अब सही है। चलो हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं रिंग का एक मोड डिफरेंस से क्या होगा, रेडियस आर रहा होगा। तो रिंग के लिए करना कुछ भी नहीं है, सिंपल एक तुम्हारे पास एक्सिस जो है यहाँ से परपेंडिकुलरली ऐसा पास कर रहा होगा, उसको मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। काइंड ऑफ रिंग जो हो रहा है इस प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, एक्सिस काइंड ऑफ ऐसा पास कर रहा होगा और इसका रेडियस जो आ रहा है। तो हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि कोई भी एक रेफरेंस लाइन से, ज़रूरी नहीं कि रेफरेंस लाइन लेना ही पड़ेगा, बट थोड़ा फैंसी वे में इसको करने के लिए हम लोग ऐसा करना चाह रहे हैं कि थीटा पोजिशन पे डी थीटा का एक आर्क एंगल सब्सटेंड कर रहा होगा जो कि डी एम रहा होगा इस डी एल लेंथ के फॉर्म में। सोच पा रहा हो ऐसा एक छोटा सा आर्क, क्योंकि जो रिंग रहा होगा ये डील डील ऐसा आर्क से कंप्लीट रिंग बना होगा। तो दैट्स हम लोग एलिमेंट जो है इस तरीके से लेना चाह रहे हैं। अब हम लोग जानना चाह रहे हैं कि इस डीएम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के वॉट कितना होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई ऐसा बोल पाएंगे, डी आई क्या रहा होगा और डी एम इंटू, क्योंकि रेडियस जो है ऑलवेज के लिए सेम रहा होगा। ओके, सो डी आई क्या रहा होगा, डी एम इंटू आर स्क्वायर रहा होगा। अब यहाँ पे देखो कि प्रॉपर्ली अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये सब एलिमेंट वगैरह का भी जरूरत नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा, क्योंकि अगर इसको इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे तो दिख रहा है कि आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट होगा और ये सिर्फ डी एम बच रहा होगा। तो हम लोग जब आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो रहा और जीरो से आई करेंगे, जीरो से एम करेंगे, तो डी एम को आइदर हम लोग ब्रेक करके निकालें या फिर डायरेक्टली जीरो टू एम कर देंगे। सोच पा रहे हो, तो कोई एलिमेंट का भी जरूरत नहीं, सिंपली बोल पाओगे आर स्क्वायर और ये डी एम का इंटीग्रेशन एम हो जाएगा, जीरो टू एम के लिए तो एम आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है नहीं सर मुझे थोड़ा फैंसी वे में करना है, तो फिर कर सकते हो ऐसा, आर स्क्वायर ये डी एम को तुम रिप्लेस कर सकते हो लैम्डा टाइम्स डी एल के फॉर्म में। तो लैम्डा क्या रहा होगा, टोटल मास 2 पाई आर करोगे तो टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ करने पे लीनियर मास डेंसिटी आ रहा होगा और इंटू डी एल करोगे, डी एल क्या आ जाएगा, आर इंटू डी ऑफ थीटा आएगा। सोच पा रहे हो, क्योंकि डी एल जो होगा लेंथ ऑफ आर्क रहा होगा, तो रेडियस इंटू थीटा से फाइंड आउट करोगे डी आई। अब वापस इस पूरे को इंटीग्रेट कर दोगे, डिपेंड करता है कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल लिखा है थीटा है, तो जीरो से 2 पाई कंप्लीट रिंग कवर अप करने के लिए, और ये जीरो से आई कर सकते हैं इसके लिए। तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा होगा ये आर स्क्वायर, तो आर तो फर्स्टली ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है, तो ये आर स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ पाई एम रहा होगा और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा जीरो से 2 पाई करोगे तो ये 2 पाई आ जाएगा। आई थिंक ये 2 पाई कम्प्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देख रहे हो फिर से एम आर स्क्वायर आ रहा, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है क्योंकि हम लोग जानबूझ के ऐसा करना चाह रहे हैं। अगर सिंपली देखो तो इसमें कुछ भी नहीं करना था। लेकिन समटाइम्स देखो ऐसा नहीं कि ये जानबूझ के कॉम्प्लिकेट किया हो, समटाइम्स ये आइडिया भी काम आता है अगर तुम्हारे पास मास का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होना शुरू होगा तो। सोच पा रहे इसमें भी तो मास का अगर डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन हुआ तब भी कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा, जीरो से हम कर देंगे तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर तुम थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के साथ सोल्व करना चाहोगे तो उस डीएल वगैरह का जरूरत पड़ेगा। सर ये रिंग और डिस्क का मतलब पता करना, रिंग जो हो रहा है, रिंग बोलने का मतलब जो रहा मास जो है एज पे डिस्ट्रीब्यूटेड। एक तुम्हारे पास रॉड था उसको बेंड करके ऐसा रिंग बना दिए तो उसका मोमेंट डिफरेंस है, रोटेट करना चाह रहा हो। और डिस्क का मतलब हो रहा है कि पूरे एरिया में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। सोच पा तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन फर्क हो रहा है। रिंग में पूरा का पूरा मास एज पे कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है फिक्स डिस्टेंस पे। डिस्क में क्या हो रहा है कि मास जो है कुछ सेंटर की तरफ भी है, तो दैट्स वाई क्या हो रहा है, मास को जब हम लोग पास लाते हैं एक्सिस से तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो रहा है। तो दैट्स वाई डिस्क के लिए एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है एंड रिंग के लिए एम आर स्क्वायर आ रहा, क्योंकि मास जो है सेंटर के पास ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा फॉर द रिंग, सॉरी डिस्क। बहुत कुछ आता है। यस, तो 3-4 जो है फंडामेंटल है, फर्स्टली रॉड है, रिंग है, डिस्क है। आई थिंक इतना, एक तो पॉइंट मास तो तुम डिफाइन ही कर रहे हो। तो अगर ये तुम्हें 3-4 आ रहा है, क्योंकि ये 3-4 फंडामेंटल ज्योमेट्री में कंसिडर होता है और जितना भी ज्योमेट्री है सब इसी 3-4 का कॉम्बिनेशन से बन रहा होगा। अगर हॉलो कॉन देखोगे तो हॉलो कॉन में क्या होगा, ढेर सारा रिंग का स्टैकिंग क्या होगा, इमेजिन करो। तो अगर सॉलिड कॉन होगा, सॉलिड कॉन में डिस्क का स्टैकिंग होगा, स्फेयर हो रहा सॉलिड, डिस्क का स्टैकिंग हो रहा, हॉलो स्फेयर हो रहा, रिंग का स्टैकिंग हो रहा। तो मोस्ट ऑफ द जो ज्योमेट्री का फॉर्मेशन पॉसिबल है ये 2 या 3 बोल सकते हैं। रॉड अगर कोई स्क्वायर शेप का हो गया तो उसमें रॉड को स्टैकिंग कर दोगे तो स्क्वायर बन जाएगा, हेयर रेक्टेंगल या ट्रेपीजियम या अदर टाइप का ज्योमेट्री, ट्रायंगल समथिंग। तो क्योंकि जितना भी अदर टाइप का 3D या 2D बॉडी हो रहा है सब ये कितना 2 या 3 टाइप का जो फंडामेंटल ज्योमेट्री, रिंग, रॉड, डिस्क, इसके हेल्प से तुम फॉर्मेशन कर सकते हो। तो दैट्स वाई ये तीनों हम लोग ड्राइव करते हैं एंड जब तक ये नहीं आएगा अदर हम लोग कुछ कर नहीं सकते।